दादागिरी देखिए कि वो पत्रकार पे हमला कर दे रहे, जान से मारने का प्रयास कर दे रहे, ऊपर नाले से वो गिर रहा है। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और उसकी रिपोर्टिंग अगर कोई पत्रकार करता है तो उस पर जानलेवा हमला होता है। अब बिल्डिंग के बाहर पे लिखा है प्राधिकरण से पास, तो प्राधिकरण ने पास कैसे किया भैया नाले के ऊपर? इसका मतलब प्राधिकरण सचिव जेई यही सब मिले हैं, इनकी मिली भगत से ये बिल्डिंग बन रही है। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि तत्काल संज्ञान लेते हुए इसको प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा और प्राधिकरण द्वारा तत्काल जेसीबी के माध्यम से और लेबर के माध्यम से उसको तोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण की जानकारी में नहीं है, जेई ने रोकने का इसको प्रयास किया था, उसकी बात नहीं मानी गई, उसका नतीजा इनके सामने है जिसने उनको इसका मतलब दबंगई की गई, प्राधिकरण डर गया। यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था। हमारे एक पत्रकार साथी दीपक अधिकारी यहाँ पे खबर बनाने पहुंचा तो उनकी तानाशाही और आप दादागिरी देखिए कि वो पत्रकार पे हमला कर दे रहे, जान से मारने का प्रयास कर दे रहे, ऊपर नाले से वो गिर रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब कल पत्रकार समाज में आक्रोश हुआ, हम लोगों ने कहा कि सुबह 11 बजे तक अगर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और प्राधिकरण जागा है, अभी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, लेकिन हम लोग तब संतुष्ट होंगे जब एई जेई जिन्होंने नक्शा पास किया उनकी जवाबदेही तय हो, उन पर कार्रवाई हो। अरे छोटे छोटे जो निर्माण होते हैं उन पर तो आप नोटिस देते हो, चालान करते हो, लेकिन ये तो नाले के बगल में और मेन जो हाईवे है उसके बगल में हो रहा है निर्माण, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है। उन पर कार्रवाई हो, जो निर्माण करता है उन पर मुकदमा दर्ज हो। 420 का ज़मीन कब्जाने का, सरकारी ज़मीन को कब्जा करके निर्माण कर रहे थे, इस पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग अभी शांत नहीं होंगे। ये कार्रवाई हम लोगों के आंदोलन के बाद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश के बाद उन्होंने लगातार पत्रकारों की इस मांग को देखा, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। तो हम लोग अभी ये चाहते हैं कि एई और जेई पे कार्रवाई हो और जिन्हें नक्शा बना है उन पे जब तक कार्रवाई हो और पूरी उनकी जांच हो कि कब से नक्शा पास हुआ, कब से पूरी चीज़ें हुई, उसके बाद ही हम लोग शांत। बड़ा दुखद घटना है क्योंकि पत्रकारों पर इस तरीके से अगर पत्रकारिता करते हुए अगर कोई हमला होता है तो ये एक केवल पत्रकार पे हमला नहीं है, ये पूरे एक चौथे स्तंभ पे हमला है। और बड़ा दुखद ये बात है, बड़ी सोचनीय विषय है कि एक पत्रकार जो केवल अपना काम कर रहा है, एक अपना कर्तव्य निभा रहा है, पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है, उस पर हमला होना, और वो भी एक ऐसे विषय पर। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण है, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और उसकी रिपोर्टिंग अगर कोई पत्रकार करता है तो उस पर जानलेवा हमला होता है। उसको इस हाइट देखिए, इस 20 फीट 25 फीट ऊंची हाइट से उसको नीचे धक्का दे दिया जाता है। अभी भी वो पत्रकार, आपको बता दूं, अभी भी वो पत्रकार आईसीयू में एडमिट है, गंभीर उसको चोटें आई हैं। तो ऐसे में क्या इस प्रदेश का हाल होगा, ये बड़ा दुखदाई विषय है कि पत्रकारों पर इस तरीके के हमले लगातार जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को चिंता में डाल रहे हैं कि अगर पत्रकार इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का आखिर होगा क्या? क्योंकि पत्रकार एक चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का और अपनी जिम्मेदारी निभाता है, एक माध्यम है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक और मजबूत व्यक्तियों तक उन तक पहुंचाया जाए जो सक्षम हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर हमला होता है तो कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है और ये सोचना होगा हमारी सरकारों को भी और हमारे उन जनप्रतिनिधियों को भी जो मात्र वोट के लालच में और केवल वोट की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी जो समाज सेवी के तौर पर सामने आते हैं, अपने आप को बड़े बड़े समाज सेवी दिखाते हैं, उनको भी आज आगे आने की ज़रूरत है कि इस तरीके का माहौल, इस तरीके की सोच, इस तरीके का क्राइम उत्तराखंड जैसे देवभूमि जैसे प्रदेश में ना पनप पाए। ये उन सब की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड में इस तरीके का क्राइम जो है वो पनप ना पाए, सर ना उठा पाए। तो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई। साफ दृश्य दिख रहा, नाले के ऊपर एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग के बाहर पे लिखा है प्राधिकरण से पास, तो प्राधिकरण ने पास कैसे किया भैया नाले के ऊपर? इसका मतलब प्राधिकरण सचिव जेई यही सब मिले हैं, इनकी मिली भगत से ये बिल्डिंग बन रही है, यानी भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। धामी से सरकार से लेकर नीचे कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि मिले नहीं है तो इनका उड़न दस्ता तो हर रोज इधर उधर जाता है, क्यों नहीं दिखाई दिया उनको इतना बड़ा अतिक्रमण? छोटा तो है नहीं, छोटी जो झोपड़ी बन रही हो, बड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब जैसे यहाँ पर इनकी गाड़ी गुजरती है तो काला चश्मा पहन लेते हैं, इनको फिर नहीं दिखाई देता है। वो बिहार का बंदा आया हुआ यहाँ कन्नी चलाने वाला ठेकेदार बन जाता है, ठेकेदारी से पैसा कमा के प्राधिकरण के यहाँ पैसा पहुँचाता है और ये क्या कहते हैं, यहाँ बिल्डिंग बना देता है। भाई कौन सराह दे रहा है, कौन? और इस क्षेत्र के विधायक अभी तक नहीं आए, 10 कदम पे रहते हैं। बंशीधर भगत जी यहाँ पर नहीं आ रही जनता की सेवा के लिए,
एक पत्रकार पे हमले का मतलब समझे, सच्चाई को ख़त्म कर देना, दबा देना। पत्रकार को क्या मिल रहा भैया? आज कोई स्थिति जान रहा है दीपक अधिकारी के घर की? कौन उनके बच्चों को खाना खिला रहा है, कल कौन देगा? उनकी इंटरनल इंजरी कितनी है किसी को नहीं पता। हो सकता है लाइफ टाइम पे वो, भगवान करे अभी ऐसा ना हो, ईश्वर ने उनको बचा दिया। पर ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इस राज्य में एनआरसी लागू करो। देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, धाकड़ धामी इस राज्य से नए नए कानून, यूसीसी जैसे नए कानून ला रहे हैं, तो हम एक और धाकड़ धामी की बात करते हैं, इस राज्य में एनआरसी लागू करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तय करें ना 1950 से पहले यहाँ कौन आया था, कौन नहीं आया था, पता चल जाएगा। ये अतिक्रमणकारी जो कांग्रेस को आरोप लगते हैं, वो जो है मोमडनू को लेके आके यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करे। भाई ये कौन है भाई? 4 दिन पहले दुराचार हो जाता है गौमाता के साथ और एक देशी पकड़ा जाता है। उससे पहले 1 महीने पहले योगा ट्रेनर ज्योति मेर को मार दिया जाता है, वो 2 बिहारी निकलते। और आज ये अतिक्रमण नाले के ऊपर करने वाला बिहारी निकलता है। ये कौन से खेत की मूली है भैया? ये कौन बसा रहा है इनको? कौन बोलेगा नहीं? कहाँ गए हिंदुवादी संगठन? कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये दोनों मिलकर कांग्रेस हमारे राज्य को ख़त्म करना चाह रहे हैं। राज्य सरकार प्राधिकरण के लिए सारे लोग मिली भगत से इस तरीके का अतिक्रमण करवा रहे हैं। ये अतिक्रमण वो बिहारी नहीं कर रहा था, ये अतिक्रमण ये प्राधिकरण करवा रहा था, ये सरकार करवा रही थी, ताकि बंशीधर भगत को इस एरिया में वोट बैंक बना रहे और यह 50-60 इसमें बिहारी बसाते और उनके वोट बनते। तो इस तरीके के काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पहाड़ी आर्मी संगठन हमेशा राज्य हितों में, समाज हितों में, पत्रकार हितों में आगे आएगा। और आज मैं जनता से कहना चाहता हूँ, पत्रकारों के पक्ष में खड़े होने का समय है, क्योंकि सच्चाई कौन दिखाएगा? सच्चाई कौन दिखाएगा? उस दीपक अधिकारी के घर की कुशल क्षेम पूछिए, उनके बच्चों का क्या हो रहा है, कौन उनके घर को पालेगा पोछेगा? इस बिहारी का घर तोड़ के, घर बेच के उसकी भरपाई की जाए। इस प्रकरण पर जैसे कल संज्ञान में आया, इस पर जब जांच की गई तो उक्त भूमि लगती हुई नाले की भूमि है। नाले की भूमि में इनके द्वारा दीवार देते हुए हट करके अपनी नाव भूमि में कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिससे नाला सकरा हो गया था। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसको प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा और प्राधिकरण द्वारा तत्काल जेसीबी के माध्यम से और लेबर के माध्यम से उसको तोड़ा गया है। और आगे भी इनको चेताया गया है कि यदि भविष्य में इनके द्वारा नाले में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाएगा तो उस पर इन पर कार्रवाई की जाएगी, और अन्य कार्रवाई, मुकदमा वगैरह भी यदि करना होगा तो वो भी इन पर हम करेंगे। पहली बात तो पत्रकार का अधिकार है, खबर पे कवरेज करना उसका अधिकार है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हल्द्वानी में आए दिन जो बदमाशी का स्तर बढ़ रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, हरकत हो जाती है, पत्रकार पे हमला होता है। इतना दुस्साहस कैसे हो जाता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है। कल रात में भी काफ़ी पत्रकार साथी थाना मुखानी में जमा रहे, उसके बाद आज सुबह ये कार्रवाई हुई है। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज जो ये कार्रवाई हुई है इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन पत्रकारों के सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना पड़े। आज आपकी टीम ने यहाँ पे अतिक्रमण को ध्वस्त किया है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी हैं जेई उन पर क्या कार्रवाई की? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखिए, निर्माण किसी का हो, वैध अवैध हो, जब टूटता है तो लोगों का श्रम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, कष्ट होता है, और इस तरह की हरकतें ना करें। इन्होंने जो किया कि नाले की ज़मीन में नक्शा जो पास होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमेशा भूमिधरी ज़मीन पे पास होता है। जब नक्शा पास होता है तो ज़मीन के रिकॉर्ड लगाए जाते हैं, उस रिकॉर्ड के आधार पे ही नक्शा पास होता है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि उस नक्शे के आधार पे गवर्नमेंट लैंड या उनकी जो लैंड नहीं होती उस पे कब्जे का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे एक नाले की ज़मीन में आपको भी आपके सामने है कि उन्होंने कब्जे का प्रयास किया और उसको यहाँ पे आज हटाया गया है। जहाँ तक बात है जेईई की, इसकी भी एक जांच कराई जाएगी कि अगर उस समय उन्होंने कहीं कोई अनियमितता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में कई सरकारी ज़मीनों पर ऐसे कब्जे करके कहीं ना कहीं निर्माण किया है, उस पर भी क्या जांच कराने के लिए आप अपनी टीम भेजेंगे? देखिए, शहर में जितनी भी सरकारी ज़मीन हो, जितनी भी हम जितने नक्शे पास करते हैं उसकी निर्माण कार्य होने तक मॉनिटरिंग की जाती है, और उसमें जो भी डेविएशन होते हैं, हमारे यहाँ केस चलते हैं, डिमोलिशन ऑर्डर होते हैं, और उस आधार पर डिमोलिशन किया जाता है। तो अगर उसमें किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसमें कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। सर, एक आम आदमी अगर एक ईंट भी बढ़ा के लगाता है तो प्राधिकरण उस पर कार्रवाई कर देता है, लेकिन इतना बड़ा निर्माण एक प्राधिकरण के आंखों के सामने हो गया
और इसमें प्राधिकरण की जानकारी तक नहीं है, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात नहीं लगती आपको? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण की जानकारी में नहीं है। जेई ने रोकने का इसको प्रयास किया था, उसकी बात नहीं मानी गई, उसका नतीजा इनके सामने है, जिसने उनको इसका मतलब दबंगई की गई, प्राधिकरण डर गया? नहीं, डरने वाली बात मैं नहीं कहूँगा। अगर प्राधिकरण डर जाता तो यहाँ आके आपके सामने तोड़ रहा है। जब जेई की जानकारी में था तो क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हुई? ऐसा है, आप भी जानते हैं कि अगर जो कंस्ट्रक्शन तोड़ना है उसके लिए अकेले जेई सक्षम नहीं है, उसमें टीम लगती है। यहाँ नगर निगम है, प्रशासन के लोग हैं और आपके पुलिस के लोग हैं, तब जाकर कार्रवाई होती है। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपका रोष समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने पाएगी। खेल इस तरह के आर्किटेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए, सरकारी जमीन में नक्शा बना दे रहे हो, नक्शा पास हो, आर्किटेक्ट पे भी कोई जांच कराएंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि सरकारी जमीन में कोई नक्शा न बन सकता है न पास हो सकता है। तो ये वाला वो कैसे पास होगा? जो ये भी सरकारी जमीन में पास नहीं है, आप इसका चेक कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में आइए, बनाते लोग सरकारी में कोई भी नक्शा, चूंकि पास बिल्कुल आप देखेंगे कोई भी नक्शा हो, सिस्टम में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर ज़मीन उनके नाम नहीं है तो नक्शा पास होगा ही नहीं। तो जो भूमिधरी ज़मीन होती है उसमें नक्शा पास हो सकता है इनकी लगी हुई ज़मीन हो सकता है उतनी बची हो या ना बची हो, वो जांच का विषय है, वो बाद में इसको दिखवाया जाएगा। तो निर्माणकर्ता पे अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? डिमोलिशन के साथ साथ इस पे कोई पेनल्टी पड़ेगी या फिर कुछ और कार्रवाई होगी? प्राधिकरण का जो दायरा है कार्रवाई करने का और डिमोलिशन का है वो हमने कर दिया है। इस पे केस दर्ज नहीं होगा, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा? नियम कहीं का पास कहीं का बना रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर उसी आधार पे तो डिमोलिशन होता है जो आपने कहा। देखिए, एक आदमी को एक आदमी को एक मामले में एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाता है। अगर डिमोलिशन कर दिया गया है तो मैं दोबारा दंड नहीं दे सकता, तो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं।